Hello students, this is your chapter number 7 Following the Mahatma part 1। महात्मा गांधी को फॉलो करते हुए किस तरह हमने आज़ादी को पाया है ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। द पर्सन whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, Mohandas Karamchand Gandhi. He went to South Africa to practice law and after acquiring the degree of a barrister. So जिनको हम प्यार से बापू कहते हैं और फादर ऑफ द नेशन का खिताब मिला है, वो कोई और नहीं पर महान इंसान मोहनदास करमचंद गांधी है, जो साउथ अफ्रीका गए थे कानून की प्रैक्टिस करने के लिए और बैरिस्टर यानी कि वकील की डिग्री लेकर आए थे। The whites had established their supremacy over the black natives of South Africa. Compared to the whites, the Indians enjoyed very few rights. गोरे लोग ने, जिसे हम वाइट्स कहते हैं, उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी यानी कि हम ही सब कुछ है, हम ही सुप्रीम पावर है, ये काले लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए थे साउथ अफ्रीका में और गुलाम बना के रखे थे, तो वाइट मैन को ज़्यादा अधिकार मिले और इंडियंस और ब्लैक मैन को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल चालू की थी। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड इनजस्टिस। ही डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच ही कॉल्ड द सत्याग्रह। सो गांधी जी ने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था और सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, और उसका नाम उन्होंने सत्याग्रह रखा। थिंग्स टू नो, गांधी जी वेंट टू सी द डर्बन कोर्ट। द जज ordered him to remove the pagdi, turban on head. Gandhi ji preferred to leave the court than to remove the turban from his head. That is how he upheld his self-respect. He was appreciated and applauded by the Indians there for this. So गांधी जी डरबन कोर्ट में गए, साउथ अफ्रीका में थे तब, तो वहाँ पे जो जज था उन्होंने उसे पगड़ी, जो टर्बन उन्होंने अपने सिर पे पहना था, वो हटाने के लिए बोला। गांधी जी वो पगड़ी हटाने के खिलाफ थे, तो उन्होंने क्या चॉइस किया, उन्होंने कोर्ट से बाहर निकल गए और जो टर्बन, जो पगड़ी थी, उसको अपने सिर से नहीं हटाया। एंड लाइक दिस ही अपहेल्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपना आत्मसम्मान उसने रखा। एंड व्हेन द इंडियंस देयर सॉ दिस, जब उन्होंने देखा, ही वॉज एप्रिशिएटेड, उनका बहुत उन्होंने बखान किया। एंड एप्लॉडेड, वो लोग खुश हो गए गांधी जी की बहादुरी, करेज देख के। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। इंडियंस suffered a lot during the struggle, but they never responded with violence. At the end, the struggle became successful and popular. तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के लिए स्ट्रगल की शुरुआत की, शुरुआत की थी, और बहुत सारे इंडियंस ने जो सफ़र किया था उनको बहुत मार पड़ी थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत ऐसी लोगों की जानें भी गई थी, लेकिन उन्होंने कभी भी वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाया। और इसी के चलते एक दिन उनको सक्सेस मिली, वो लोग सफल हुए सत्याग्रह को, और उनकी स्ट्रगल काफ़ी पॉपुलर हुई। देन थिंग्स टू नो, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गांधी जी इज़ गिवन हियर। फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी,
Date of birth 2nd October 1869. You get holiday on this day in your school. Birthplace Porbandar. Mother's name Putlibai. Wife Kasturba. Spiritual mentor Srimad Rajchandra. Political mentor यानी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले. Autobiography The Story of My Experiments with Tooth. Death 30th January 1948. तो खुद नथुराम गोडसे ने उनको मारा था और हर साल आज भी 30 जनवरी को 11 बजे एक सायरन होती है जहां हम उसको गांधी जी को ट्रिब्यूट देते हैं 2 मिनट की शांति करके मौन रख के. समाधि राजघाट. नाउ पेज नंबर 53. Here the picture is given and this picture is about the founders of the Natal Indian Congress, Durban, South Africa, 1895. The protest against the racial discrimination, Gandhiji and other Indians established Natal Indian Congress in 1895. Can you recognize Gandhiji in this picture? The person standing in the center with the cap is Gandhiji himself. So racial discrimination, that is रंग भेद की राजनीति. So Natal Indian Congress was established. क्यों? क्योंकि रंग भेद की राजनीति के विरोध में for the protest of racial discrimination. दूसरे इंडियंस के साथ गांधी जी ने एस्टैब्लिश किया था इन 1895. ये फ़ोटो में जो सेंटर में गांधी जी है जिन्होंने टोपी पहन के रखी है और टोपी पहने हुए दिखाई देते हैं. आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एट द एज ऑफ 46. गांधी जी हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिस्पेक्ट due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa. So 46 years की उम्र में गांधी जी वापस इंडिया आ गए साउथ अफ्रीका से और गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट मिली और लोग उन्हें जानने और पहचानने लगे थे क्योंकि उनकी सक्सेस हुई थी साउथ अफ्रीका में. He was given a grand welcome at the Apollo port of Mumbai. Gopal Krishna Gokhale advised Gandhiji to tour the whole of India in the first year to know the plight of Indians and understand what they needed. Then मुंबई के एयरपोर्ट पे जब वो उतरे तो लोगों ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया. उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सलाह दी गांधी जी को कि तुम पहले पूरा भारत घूम लो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे देश के लोगों की क्या क्या तकलीफ़ें हैं और ये तकलीफ़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं. आफ्टर टूरिंग द कंट्री फॉर अ ईयर, गांधी जी एस्टैब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन कोचरब, अहमदाबाद, गुजरात on 25th May 1915. After 2 years, he shifted to the Sabarmati Ashram, Ahmedabad, on the bank of river Sabarmati. So, टूर करने के बाद उन्होंने पहला सत्याग्रह आश्रम कोचरब को एस्टैब्लिश किया ऑन 25 मई 1950 को. 2 साल के बाद साबरमती आश्रम में शिफ्ट हो गए जो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और आज वो गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है. लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं. देन चंपारण सत्याग्रह 1970. चंपारण was a place in Bihar near Nepal in the foothills of Himalaya. It was famous for plantation. The European landlord forced the farmers to produce indigo on 3/20th portion of their land and sell it at lower rates to them.
सो चंपारण जो बिहार में नेपाल के नज़दीक एक जगह है और हिमालय के बिल्कुल फुटहिल्स ज़मीन पर है। यूरोपियंस जो थे वो वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनको बहुत परेशान करते थे कि तुम यहाँ पे इंडिगो उगाओगे और उन्हें बेचोगे भी बहुत कम दाम पे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइडेड about to solve this issue, but before the inquiry could start, he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. Gandhi ji ignored this notice. So गांधी जी इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वहाँ गए तो वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट था उन्होंने कह दिया कि आप यहाँ से चले जाओ। गांधी जी ने जो नोटिस मिली थी उसको इग्नोर कर दिया। गांधी जी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स एंड प्रेजेंटेड इट बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी stayed in Motihari village of Champaran and protested against the injustice. Ultimately, the Champaran Satyagraha, which is also known as Indigo Satyagraha, captured the attention of people all over India. तो गांधी जी मोतीहारी विलेज में रुक गए, वो नोटिस को इग्नोर किया, मोतीहारी विलेज में रुक गए, उन्हें प्रोटेस्ट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उन्होंने केस को भी लड़ा। द फार्मर्स का लिस्ट भी प्रेजेंट किया और इस तरह पूरी दुनिया के लोगों की नज़र गांधी जी पर पड़ी और चंपारण सत्याग्रह जो इंडिगो सत्याग्रह के नाम से भी जाने लगा, उसका ध्यान पूरे इंडिया में सभी लोगों पे आ गया। नाउ पेज नंबर 54, खेड़ा सत्याग्रह 1917 to 1918। Kheda district of Gujarat experienced famine in the year 1917. The agricultural production was destroyed. Still, the British government, instead of waiving the tax, tried to collect tax from farmers. Under the leadership of Gandhiji, the farmers started satyagraha against the Britishers. Gandhiji told the farmers that they would not pay the tax until the government accepted their demand. So, बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, famine in the year 1917। उसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी फार्मर्स लोग के पास। गांधी जी के लीडरशिप के अंदर फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया टैक्स भरने के लिए। गांधी जी ने कहा कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड पूरी नहीं करती। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्विट practice as a lawyer as a mark of protest and joined Gandhiji. Gandhiji wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmer was waived, then the richer farmer would pay the regular tax. At the end, the collector passed an order for the same in 1918 and the movement was successful. So, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया लोखंडी पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ दी, क्विट यानी छोड़ दी, और गांधी जी के साथ जुड़ गए कि उसे भी अपने देश के लोगों की सेवा करनी है। गांधी जी ने एक लेटर लिखा कलेक्टर को कि अगर आप गरीब किसानों का टैक्स माफ़ कर देंगे, वेव्ड यानी माफ़ कर दोगे, तो रिच फार्मर जो टैक्स देंगे तो सब बराबर हो जाएगा। तो इस लड़ाई को 1 साल हुआ, परंतु इस सत्याग्रह में वो लोग सफल हुए थे। द खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट yield much result,
but it became important because of the principles on the basis of which it was fought. तो ये सत्याग्रह जो चला था खेड़ा, उसमें से बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं मिला, बट वो एक इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो जो प्रिंसिपल पे लड़ा था, ऑन द बेसिस इट वाज फॉट, उसके कारण वो इम्पॉर्टेंट हो गया. द फार्मर्स बिकेम अवेयर, सब जो किसान थे वो लोग जागरूक हो गए, सब बातों का उन्हें पता चल गया. फियरलेस एंड करेजियस, अब वो डरते नहीं थे, ब्रेव हो गए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम वॉज दैट द नेशन एंड गांधी जी गॉट अ डिवोटेड एंड कमिटेड लीडर लाइक वल्लभ भाई पटेल. और जो इम्पोर्टेंट था आउटकम, उसका रिजल्ट था, फ़ायदा क्या हुआ कि दुनिया को और गांधी जी को एक देशभक्त और कमिटेड लीडर वल्लभ भाई पटेल मिल गए. सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.